गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जनरल नॉलेज अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एनडीएमए के, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, वो मैंने सब एक ही वीडियो में लाई हूँ। और ये हर एक पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कब आया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, कब इसके लिए कानून लाया गया था? बाय द पार्लियामेंट। कानून किसके द्वारा लाया गया था? पार्लियामेंट के द्वारा। कब? ऑन दिसंबर 2005 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दिसंबर 2005 में। कब ये फोर्थ्स में आया था? ये आया था जैन 2006 में, ये फोर्थ्स में आया था एनडीएमए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो फोर्थ्स में आया था 2006 में, जैन 2006। कौन इसका हेड और इसके चेयरपर्सन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं और इसके चेयरपर्सन होते हैं। पर्पस क्या है इसका? फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। मीन्स हमें रिएक्टिव नहीं करना है, हमको प्रोएक्टिव हो जाना है। जब भी कोई डिजास्टर हो रहा है, कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई फ्लड आ रहा है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है, तो हमको क्या करना है? उस पर बिल्कुल प्रोएक्टिव हो जाना है। हमें रिएक्शन से ज़्यादा क्या करना है? अपने काम पे लग जाना है, प्रोएक्टिव हो जाना है। दैट्स कॉल्ड अ प्रोएक्टिव, रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। बॉडीज़ क्या हैं इसमें? 3 बॉडीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैट इज़ अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे कौन हेड करता है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। हेडेड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन हेड करता है? ये भी पूछा जाता है। सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ। तो ये 3 बॉडी काम करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए। 3 मेन बॉडीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन इन्हें हेड करता है? कब ये फोर्ट्स में लाया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट? कब आया था फोर्ट्स में? जैन 2006 में। कौन इसके चेयरपर्सन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। 3 A's इन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? एम, एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। एम होना चाहिए, हमारा एम क्या होना चाहिए कि जैसे ही कोई डिजास्टर हो रहा है हमें तुरंत उसमें लग जाना चाहिए। हमारा एम है उन लोगों की रक्षा करना, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में फंसे लोग हैं उनको बाहर निकालना, उनकी सहायता करना, एक्टिव हो जाना, एक्शन करना, अच्छे से काम करना, अपना अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाना। अकाउंटेबिलिटी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर किसी को डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी कोई भी त्रासदी आती है, चाहे वो अर्थक्वेक के थ्रू हो, साइक्लोन्स के थ्रू हो, फ्लड के थ्रू हो, तो हमें उस टाइम पे उन लोगों की सहायता देना ये हमारा फ़र्ज़ है कि उस टाइम की उनकी सहायता की जाए, उनकी मदद की जाए, उनको खाने से लेकर कपड़े से लेकर उनकी सहायता की जाए। तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है, टू प्रोटेक्ट दोज पीपल विच आर इन दैट सिचुएशंस। नाउ ये किसके अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करता है? होम मिनिस्ट्री। इट कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और एक कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। तो उसमें जो न्यू कुछ डेफिनेशन ऐड की गई हैं, ब्रॉड टर्म, पहले तो था ही लेकिन इसमें कुछ और न्यू ब्रॉड टर्म्स को ऐड किया गया है, जैसे डिजास्टर रिस्क, hazard, evacuations, exposure. These are the keywords which has been added in the Disaster Management Act 2025. Man-made exclude an order issue. Means आदमी के द्वारा जो हमारे डिजास्टर किए जाते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, एक मैन-मेड डिजास्टर होता है। लेकिन वो वाले डिजास्टर जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। आदमी के द्वारा जो डिजास्टर हो रहे हैं उनको तो उनको तो देख रेख ये करेगा, लेकिन जिसमें कोई लॉ ऑर्डर फॉलो हो रहा है उससे वो बाहर रखा गया है इसको। और इसका फोकस क्या है? इन्हांस्ड प्रिपेयर्डनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब हमें बिल्कुल तैयार रहना है हर चीज़ के लिए। कोई भी आपदा आती है तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें किसी पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसको दिया गया? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हम एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की उसमें दिया जाता है ये। और ये इस बार का 2025 को किसको दिया गया है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। और 2024 को किसको दिया गया था? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को 2024 का दिया गया था। ये किसका? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सचेत ऐप 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए था? एनडीएमए प्लेटफॉर्म। ये एनडीएमए प्लेटफॉर्म था फॉर रियल टाइम
जियोट्रवियाट डिज़ास्टर अलर्ट्स, जो भी डिज़ास्टर है उनके थ्रू अलर्ट करता है ये ऐप कि भैया अब भूकंप आने वाला है, ये फ्लड आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। तो जितने भी हमारे डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे अलर्ट के लिए सच एन ऐप लाया गया है 2025 के अंदर बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। थैंक यू।